Hello everyone, very good morning to all of you. I Ashish Bavaria, faculty at Caliber A Plus Academy, welcomes you all today in the day 20th of spoken English classes. So successfully हम पहुंच चुके हैं अपनी 20th क्लास में और आज का हमारा टॉपिक है वोकैबलरी। इसके अंदर हम देखते हैं कुछ कॉमन वर्ड्स और उनके लिए अलग अलग टाइप के वर्ड जिनका मतलब हमें पता होता है, बट उसके लिए जो एक अलग से स्पेशल वर्ड यूज होता है वो देखते हैं हम इसके अंदर। उसका मीनिंग देखते हैं, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो देखते हैं और देखते हैं उन्हीं से बनने वाले कुछ सेंटेंस। ओके, तो आते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस पर। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा विराम, विश्राम या फिर रोक। अगर विराम लगा हुआ है या फिर विश्राम या फिर रोक है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पॉज यानी विराम कर देना, विराम या फिर रोक देना या फिर विश्राम। ओके, ये क्या है? एक तरीके का नाउन भी है और एक तरीके का वर्ब भी है। नाउन कैसे? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं विराम, विश्राम या रोक। अब इसी में अगर लगा देंगे हम देना, विराम करना, विश्राम करना या रोक देना, ये सारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ओके, तो दोनों तरीके में एक्ट करता है वो। तो द स्पीकर पॉज्ड, वक्ता रुक गया मतलब वक्ता मतलब जो कुछ स्पीच दे रहा होगा और वो बोलते बोलते रुक गया। तो द स्पीकर पॉज्ड, ज आएगा। ओके, गजल वाला ज, द स्पीकर पॉज्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड करारा जवाब देना या फिर प्रत्युत्तर देना। करारा जवाब देना या फिर प्रत्युत्तर देना, इसको बोलेंगे करारा जवाब देना या फिर प्रत्युत्तर देना को हम बोलेंगे इंग्लिश में रिटॉर्ट। ओके, रिटॉर्ट, RETORT, रिटॉर्ट का मतलब होगा प्रत्युत्तर देना या फिर करारा जवाब देना। ओके, सेंटेंस बनेगा शी रिटॉर्टेड हर एनिमी, उसने अपनी प्रतिद्वंदी को करारा जवाब दिया या फिर एनिमी अपने दुश्मन को करारा जवाब दिया। शी रिटॉर्टेड हर एनिमी, उसने अपने दुश्मन को करारा जवाब दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड बेढंगा या फिर भद्दा। यूजुअली हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं, कोई ड्रेस पहना रहता है कि अजीब टाइप की बेढंगी ड्रेस पहना रहता है या फिर कोई अजीब सी बात कर देता है, बेढंगी बात कर देता है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? ऑकवर्ड बोलते हैं। ऑकवर्ड है ना, मुंह को थोड़ा सा गोल करके बोलेंगे, सर्कल बनना चाहिए मुंह में। ओ ऑकवर्ड। ओके, ऑकवर्ड से सेंटेंस बनेगा डोंट आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चन, यानी कि बेढंगे सवाल मत पूछो। डोंट आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड भाग जाना या फिर साफ बच जाना। भाग जाना या फिर साफ बच जाना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एस्केप। ये रहा एस्केप, यानी कि भाग जाना या फिर साफ बच जाना। भाग जाना या फिर साफ बच जाना। टू प्रिजनर्स हैव एस्केप, सेंटेंस बनेगा टू प्रिजनर्स हैव एस्केप, यानी कि दो कैदी भाग गए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हटाना या फिर दूर करना। हटाना या फिर दूर करना बोलना है तो उसे बोलेंगे हम डिस्पेल। हटाना या फिर दूर करना होगा डिस्पेल। ये रहा डिस्पेल, हटाना या फिर दूर करना। और सेंटेंस बनेगा हिज स्पीच डिस्पेल्ड माय फियर, यानी कि उसकी स्पीच ने मेरा डर खत्म कर दिया। हिज स्पीच डिस्पेल्ड माय फियर, या दूर कर दिया, डर दूर कर दिया या फिर खत्म कर दिया। ओके, बोस्टर। नेक्स्ट है शेखीबाज या फिर ढींग मारने वाला। यूजुअली हमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, झूठ बोलते हैं। जैसे यूजुअली गाँव वगैरह में होता है कि बड़ी बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं, जो बड़े वगैरह लोग होते हैं वो बोलते हैं कि एक बार तो हमारी भूत से ही लड़ाई हो गई थी, इस टाइप का, जो मतलब बड़ी बातें करते हैं और करने का कुछ नहीं रहता है, तो उन लोग को हम बोलते हैं बोस्टर। BOASTER, बोस्टर प्रोनाउंस करेंगे बोस्टर। ओके, और सेंटेंस बनेगा इससे आई हेट बोस्टर्स, मुझे शेखीबाजों से नफरत है, डींग मारने वालों से नफरत है। आई हेट बोस्टर्स। ओके, नेक्स्ट है धक्का देना का होगा हसल। धक्का देने के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड है, वो क्या है? हसल। अगर किसी को हम धक्का दे देते हैं तो क्या होता है? वो हसल। दे हसल्ड हिम आउट ऑफ द शॉप। सेंटेंस दे हसल्ड हिम आउट ऑफ द शॉप, यानी कि शॉप ओनर ने उसको धक्के मारकर शॉप के बाहर निकाल दिया। दे हसल्ड हिम आउट ऑफ द शॉप, उन्होंने उसे धक्के मारकर शॉप के बाहर निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट कविता।
कविता ये नाम वाला कविता नहीं है, जो बुक में हम पढ़ते हैं पोयम वगैरह, उसके लिए है कविता। कविता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम राइम। बच्चों की जो बुक्स में पोयम होती हैं उनको बोला जाता है क्या? राइम। एवरीवन रिसाइट अ राइम टू द क्लास। सभी लोग क्लास को कविता सुनाएंगे। सभी लोग एक एक करके सभी लोग क्लास को कविता सुनाएंगे। या फिर दूसरा सेंटेंस जो इसमें लिया, कैन यू थिंक ऑफ अ राइम फॉर ब्यूटी। क्या ब्यूटी के लिए आप कोई ब्यूटी टॉपिक पर कोई राइम सोच सकते हो? क्या ब्यूटी टॉपिक पर कोई राइम सोच सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ अ राइम फॉर ब्यूटी। क्या ब्यूटी के लिए आप कोई राइम लिख सकते हो या सोच सकते हो? थिंक यानी सोच सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिकुड़ना। सिकुड़ना यानी कि शिंक। कई बार होता है कि जो हम न्यू क्लोथ्स लाते हैं उनको यूजुअली 1 या 2 बार वॉश करने के बाद वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिंक। श्रिंक, यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा। श्रिंक की स्पेलिंग है SHRINK, श्रिंक, है ना। बट जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंक, यानी कि आर साइलेंट हो जाएगा इसमें। क्या बोलेंगे हम? सिंक। माई स्वेटर सिंक इन दी वॉश, यानी कि धुलने के बाद मेरी स्वेटर छोटी हो गई, सिंक हो गई या फिर सिकुड़ गई। ओके, धुलने के बाद मेरी स्वेटर सिंक हो गई। माई स्वेटर सिंक आफ्टर वॉश, इन दी वॉश। लास्ट वर्ड शर्मिला। शर्मिला के लिए क्या यूज करा है हमने यहाँ पे? शाई। शर्मिला के लिए यूज करा है शाई। ओके, स्टार्टिंग में एक वर्ड और बताया था, कॉय, COY, कॉय। कॉय का मतलब भी शर्मिला या शर्मीली होता है और शाय का मतलब भी शर्मिला या शर्मीली होता है। ओके, तो दोनों ही वर्ड याद रखेंगे, कॉय। और जब मैंने कॉय बताया था तब भी ये चीज़ बताई थी कि कॉय शाय का मतलब भी शर्मिला ही या शर्मिला शर्मीली ही होता है। ओके, तो देखते हैं सेंटेंस लास्ट हमारा। डोंट बी शाय, कम एंड से हेलो। यूजुअली बच्चों को ऐसा बोलते हैं हम कि शर्माओ मत, आओ और हेलो बोलो सभी को। डोंट बी शाय यानी कि शर्माओ मत, डोंट बी शाय यानी कि शर्माओ मत, आओ यहाँ पे, कम हियर एंड से हेलो, यहाँ आकर हेलो बोलो। ओके, सो ये था हमारा आज की वोकैबुलरी की क्लास। और कल संडे था, तो होप आपने पुराना रिवाइज किया होगा। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लिखते जाना, 4 चीज़ें बोलूँगा बस आपको, रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक। रीड, राइट, लिसन, स्पीक, चारों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ो, लिखो, सुनो और बोलो। रीड, राइट, लिसन, स्पीक। तो ये चारों चीज़ें करनी है हमको, ये चारों चीज़ें इंग्लिश में करनी, तब जाके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उसको एक बार लिख लेने से या सुन लेने से काम नहीं बनेगा। साथ साथ में मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोलकर भी देखना है और पुराना जो है उसको रिवाइज भी करते जाना है। ओके, सो दिस वॉज मी, आशीष बावरिया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।